नमस्कार, भारत में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं देश की 10 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के खिलाफ उठाया गया बड़ा कदम। केंद्र की मोदी सरकार में हाल ही में महाराष्ट्र से 4 सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने राज्य में लौटे जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए मंत्रीगण लोगों का धन्यवाद कर ही रहे थे, लेकिन शायद महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को केंद्रीय मंत्रियों की यात्रा रास नहीं आई। यही वजह है कि यात्रा के दौरान भीड़ जुटाने के मामले में अब आपराधिक मामला स्थानीय पुलिस ने दर्ज करना शुरू कर दिया है। मुंबई से सटे ठाणे में केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री कपिल पाटिल की यात्रा के दौरान जुटी भीड़ को कोरोना नियमों का उल्लंघन बताते हुए 3 आयोजकों के खिलाफ ठाणे पुलिस ने मामला दर्ज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल देशमुख को लेकर महाराष्ट्र सरकार को घेरा। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा पुलिस कर्मियों के तबादले तैनाती के आरोपी की सीबीआई जांच न करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य द्वारा याचिका दायर करने से ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र सरकार अनिल देशमुख को बचाने की कोशिश कर रही है। योगी सरकार ने विधानसभा में पेश किया 7,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट। यूपी की योगी सरकार ने मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश कर दिया है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बीते दिन अनुपूरक बजट पेश किया। हालांकि अनुपूरक बजट पेश करने से पहले विपक्षी दलों का हंगामा देखने को भी मिला। विपक्षी दलों ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर प्रदर्शन किया। यूपी समेत कई राज्यों में मुहर्रम के मौके पर जारी की गाइडलाइन। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए इस बार मुहर्रम में ताजिया और जुलूस निकालने की इजाजत नहीं होगी। देश के कई राज्य सरकारों ने मुहर्रम को देखते हुए गाइडलाइन जारी कर दी है। यूपी, बिहार समेत झारखंड के मुहर्रम मनाने पर पाबंदी रहेगी। आपको बता दें कि मुहर्रम में हजरत इमाम हुसैन समेत करबला के 72 शहीदों को शहादत को याद करते हुए मातम मनाया जाता है। देश में एक बार फिर बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के मामले। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले एक दिन की गिरावट के बाद फिर बढ़ गए हैं और इस बार टीकाकरण का आंकड़ा भी घटा है। एक दिन पहले 5 महीनों में सबसे कम कोरोना केस सामने आए थे और रिकॉर्ड टीकाकरण हुआ था। लेकिन बीते दिन स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 35,178 नए कोरोना केस सामने आए। वहीं देश में 55 लाख टीके लगाए गए, जबकि इससे एक दिन पहले रिकॉर्ड 88 लाख टीके लगाए गए थे। केरल में छुट्टी के दिन भी जारी रहेगा कोरोना वैक्सीनेशन। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में भले ही कमी आई हो, लेकिन बीते कुछ वक्त से लेकर लगातार कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच केरल के सीएम ने कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अब राज्य में छुट्टी के दिन भी कोरोना वैक्सीनेशन का काम जारी रहेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य सज्जाद नोमानी ने तालिबान को दी बधाई। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पूरी दुनिया चिंता में है। पूरी दुनिया का मानना है कि इससे आने वाले दिनों में आतंकवाद में इजाफा हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भारत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तालिबान को जीत की खुशी पर बधाई दे रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी ने तालिबान को जीत की मुबारकबाद दी। इतना ही नहीं, सज्जाद नोमानी ने तालिबान को सलाम भी पेश किया। सपा सांसद शफीकुर रहमान पर के खिलाफ दर्ज हुआ देशद्रोह का केस। सपा सांसद शफीकुर रहमान पर को तालिबानी आतंकियों की देश की स्वतंत्रता सेनानियों के साथ तुलना करना भारी पड़ गया है। यूपी पुलिस ने सपा सांसद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कई धाराओं में सपा नेता के खिलाफ केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबानी आतंकियों को देश के स्वतंत्रता सेनानियों की तरह बताया था। जम्मू कश्मीर में बीते 2 सालों में अब तक 23 बीजेपी नेताओं की हुई हत्या। पिछले 2 सालों में जम्मू कश्मीर में विभिन्न आतंकवादी हमलों में कम से कम 23 भाजपा कार्यकर्ता मारे गए हैं। आतंकवादियों ने चुनिंदा रूप से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया।
कश्मीर घाटी में 4 महीनों में आतंकवादियों ने भाजपा के 9 नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी। भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर के मुताबिक पिछले 2 सालों में जम्मू कश्मीर में अलग अलग हमलों में कुछ वरिष्ठ नेताओं समेत पार्टी के 23 कार्यकर्ता मारे गए। न्यूजीलैंड में 6 महीने बाद कोरोना वायरस ने दी दस्तक। न्यूजीलैंड में 6 महीने के बाद कोरोना का पहला मामला सामने आया है। कोरोना के इस केस के सामने आने के बाद न्यूजीलैंड के पीएम जेसिंडा आर्डर्न ने पूरे देश में 3 दिन के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। कोरोना का ये मामला न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में बीते दिन सामने आया, जिसके बाद पूरे देश भर में 3 दिन का लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। आशंका जताई जा रही है कि ऑकलैंड में मिला ये मामला कोरोना डेल्टा वेरिएंट का हो सकता है। नमस्कार भारत सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें।